हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाहुबली बिहाइंड सीन कैसे जर्नी पे स्टार्ट हुई थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। हम बाली गए थे और वहाँ के एक सिटी सेंटर में स्टैचू लगा है जिसमें कर्ण और घटोत्कच को युद्ध करते हुए दिखाया गया है। उस स्टैचू को देखते ही मुझे लगा ये मेरी फिल्म में होना चाहिए। मुझे मेरी फिल्म में ये सीन डालना ही है। मुझे किसी सीन को इस मोड़ तक लेकर आना होगा। अच्छा। तो मुझे कहने लगे कि डाली में एक बहुत बड़ी फिल्म बनानी है। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला पापा मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ प्रभास के साथ। वो पीरियड मूवी होगी, टोटल पीरियड मूवी। मुझे कोई सुपर नेचुरल चीजें नहीं चाहिए और उसमें ग्रे कैरेक्टर्स होंगे। तो कैरेक्टर का नाम है बाहुबली। जब वो जंग पर जाता है तो लौटने पर उसे ये खरोंच करनी आती। ये वो दूसरा सीन था जो उन्होंने मुझे सुनाया था और मैंने कहा वाह। सबसे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर शोभू मिलने आए और उन्होंने कहा कि ये एक पीरियड फिल्म है जो वॉर बेस्ड है और वो चाहते थे कि मैं उसमें विलन का रोल करूं, क्या तुम करना चाहोगे? और मैंने कहा डेफिनेटली सुनना चाहूंगा। और मैंने उनसे पूछा कि मुझसे पहले आप इस कैरेक्टर के लिए किसके पास गए थे? उन्होंने कहा था जेसन मोमोआ के पास, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले। मैंने कहा हाँ, आपने दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही चुना है। हम सब ने कहानी सुनी और हमें ये रियलाइज हुआ कि ये कहानी बहुत लंबी है जो कि एक फिल्म में नहीं समा सकती। और दूसरी बात, इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा बजट लगने वाला था। जब ये स्टार्ट हुई तब मैं 20 का था और जब हमने शूटिंग शुरू की तो मैं 21 का था। तो उन 4-5 सालों में हमने उस फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं किया। I mean, कुछ भी नहीं। तो मेरी सिस्टर्स और शोभू गारू के बच्चे वहाँ आते थे। वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 3 बजे छूटते थे, 5 बजे सेट पर आते थे। वो शूट खत्म होने से पहले इधर उधर घूमते रहते थे। वो सेट घर जैसा हो गया और हम सब फैमिली। हमारा जो भी खर्चा हुआ उसका ज़्यादातर हिस्सा 90% या 95% या 100% फिल्म बनाने पर ही खर्च हुआ। जब हम महाबलेश्वर में शूटिंग करने गए थे तो हमने इकोनॉमी क्लास में सफ़र किया। एक्चुअली हम सब यानी राजमौली और पूरी यूनिट एक साथ एक ही लॉज में रुके थे। तो महाबलेश्वर में उन्होंने हम एक्टर्स के लिए एक अच्छा होटल बुक किया और राजमौली कहीं और ही रुके थे। तो मैंने कहा वहाँ क्यों रुके हो, ये तो अच्छा होटल है। नहीं, मुझे बजट बचाना है। तो वो किसी सस्ते बेकार से होटल में रुके थे जहाँ 7 बाथरूम्स तक नहीं थे। मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा। इज अ मैड पर्सन, दैट्स ऑल। बाहुबली से वही बना सकते हैं। हमने सिर्फ वेजिटेरियन खाना खिलाया, नॉन वेज खाना खिलाया ही नहीं, जो एक नॉर्मल बात नहीं है। हम ऐसा माहौल नहीं चाहते थे जहाँ कुछ खास लोगों को या टॉप 10 लोगों को नॉन वेज खाना मिले और बाकियों को नॉन वेज ना मिले। डेफिनेटली हमने बहुत सारे खर्च बचाए। मैं जानता था कि हमने जितना सोचा है बजट उससे ज्यादा होने वाला है। अगर 100 करोड़ भी लग जाते तो हम ये रिस्क उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी मैं समझ गया कि हमारा बजट ज्यादा हो गया। शुरुआत में हम समझ गए कि हम एक बहुत ही महंगी फिल्म बनाने जा रहे हैं। तेलुगु में इतनी बड़ी फिल्म पहले कभी नहीं बनी थी। ऑब्वियसली हम सोच रहे थे कि इसे हिंदी ऑडियंसेस तक कैसे ले जाए जिससे हमें एक बेटर मार्केट मिल सके। हमें कोई ऐसा चाहिए था जो इस फिल्म को सपोर्ट करे, प्रेजेंट करे और हिंदी फिल्म मार्केट तक पहुंचाए। करण को कॉल किया। मैंने उनसे फोन पर बात की। वो उस वक्त बॉम्बे में नहीं थे। He said, राणा तुम तेलुगु में 200 करोड़ की वॉर बेस्ड फिल्म बना रहे हो? I said, yeah. तो आई वाज लाइक मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स। एंड आई वाज लाइक मैं इतना एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए क्योंकि उन्होंने मगधीरा बनाई है, ईगा बनाई है और वो हर मूवी बनाई है जो मैंने देखी है और मुझे पसंद है। तो शोभू और मैंने करण को सिर्फ स्टिल्स दिखाए। तो तीसरी स्लाइड में उन्होंने प्रभास को वाटरफॉल में देखकर कहा इट लुक्स लाइक अवतार। आई सेड ओके दैट्स इट, काम बन गया। फिल्म का स्केल देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने सोचा अगर हम इसे इंडिया की बिगेस्ट मोशन पिक्चर की तरह दिखाएं तो उसका असर पड़ेगा। हमें वो लाइन लिखनी होगी। करण को पहली बार जानने का मौका मिला कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री कैसे काम करती है और ये उस पैन इंडियन सिनेमा की भी शुरुआत थी जिसे हम सब होते हुए देख रहे थे।
ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। वो चाहते थे कि मैं उनकी फिल्म प्रेजेंट करूं। उन्हें एक पल में मुझ पर पूरा भरोसा हो गया था कि मैं इसे पैन इंडियन ऑडियंस तक ले जा सकता हूं। क्या बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना, हम भाई ऑन स्क्रीन वीडियो देखते हैं या मूवीज देखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो होता है ना, वो चीज़ें देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि वाकई ऐसा ही हुआ था। लेकिन यार मेहनत है, बहुत मेहनत है इस मूवी में। बाहुबली मूवी ने कमाल कर दिया था, पूरे वर्ल्ड में ये चली थी हर लैंग्वेज में। भाई मेहनत तो किया जाए बात है। ऑन द कैमरा तो हम बस मूवी देख लेते हैं, बस 2-2.5 घंटे की होती है, हम देख लेते हैं, कहते हैं बड़ी कमाल की मूवी। ऑफ द कैमरा जो जो सीन होते हैं ना भाई, वहाँ पे जो मेहनत करते हैं वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपके सामने वो कह रहे थे कि हमने नॉन वेज खाना, दूसरा ना हमने ना दाल चावल से गुजारा किया है, कोई मांस मच्छी नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि भाई सबको इक्वल रखा है और इसलिए भाई वो चीज़ें कामयाब भी हुई हैं। उन्होंने भाई मेहनत की है, तो आज मूवी देखे, दोनों मूवी हिट हुई थी, टॉप रैंकिंग में गई थी मूवी। बिल्कुल यार, राजमौली सर की बात की जाए ना, बहुत कमाल के बंदे हैं। उनकी जो भी मूवी हम देखते हैं ना भाई, वो अब अलग लेवल पर उसको लेके जाते हैं। तब बजट लो था, अब उनके पास खुला बजट होता है। जब मूवी हमें रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है ना, अभी हमने एक वाराणसी जो देखा है उसका टीज़र आया है, वहाँ से आप लगा लें, बहुत मेहनत थी यार। एक बाहुबली भी बहुत उन्होंने कमाल की बनाई थी मूवी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे ये बाहुबली फिल्म बनी है ना, तो उसके बाद जब ये रिलीज हुई है तो हमने देखी है, तो भाई हम तो सोच नहीं सकते थे ये कि यार ये क्या ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है कि एक तरफ भाई हज़ारों, बल्कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आवाम इतनी है, ठीक है, तो दूसरी तरफ भाई चंद 100 बंदे। तो ये शार्ट जो जब सामने नज़र आते हैं ना टीवी पे, तो भाई उस टाइम एक हैरानगी भी होती है कि यार ये क्या हो रहा है। तो भाई इन्होंने जैसे इतने कम बजट में ये फिल्म बनाई है ना, तो वाकई ये यार ये काबिल तारीफ है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई आगे के हिसाब से कम है। हाँ। जो उन्होंने आगे स्टेप लिया था इतना ना कमाया भाई, आगे से करण जौहर को साथ मिलाने का, और सारा फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया था कि आपने ही इसको रिलीज करना, और जो भी मतलब बेहतर कर सकते हैं करें। वो एक उनका अच्छा फैसला हिंदी था। ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए तेलुगु वाली हुई थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।